आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। हैदराबाद के एक सिनेमा घर में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रही। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि उसका 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं, वहीं तेलंगाना सरकार और पुलिस उन्हें इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। उधर रविवार शाम अभिनेता के घर के बाहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने यहाँ प्रदर्शन कर रहे 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। अल्लू अर्जुन के घर के बाहर रविवार को उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर तोड़फोड़ की और अभिनेता के घर टमाटर भी फेंके। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अल्लू अर्जुन महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दें और परिवार को हर संभव मदद प्रदान करें। प्रदर्शनकारियों ने अभिनेता के घर के बाहर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेएसी के नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस घटना के दौरान अल्लू अर्जुन अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। अल्लू अर्जुन के घर पर बाहर हमले की भाजपा ने कड़ी निंदा की है। भाजपा ने तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। आंध्र प्रदेश भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन जैसे कलाकार को निशाना बनाकर बेहद शर्मनाक हरकत की है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े करदाता और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पर इस तरह का पत्थरबाजी और उत्पीड़न करना न केवल निंदनीय है बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रेड्डी ने आगे कहा, ऐसे दृश्य दिखाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कितने निचले स्तर तक गिरकर सफल व्यक्तियों को अपमानित करने की राजनीति शुरू कर दी है। क्या यह उन लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है? भाजपा ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार से तुरंत माफी की मांग की है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। तेलंगाना में इस घटना ने राजनीतिक विवाद को और हवा दे दी है। इस मामले ने तेलंगाना में राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। भाजपा और बीआरएस ने कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उधर पुलिस ने अल्लू अर्जुन के घर के सामने हुए प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में शाम करीब 4:45 पर अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर कुछ लोगों ने अचानक प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में से एक ने अभिनेता के घर की दीवार पर चढ़कर टमाटर फेंकने शुरू कर दिए। जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे दीवार से उतरने को कहा और रोकने का प्रयास किया तो वे उनसे उलझ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दीवार के नीचे उतरकर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की और रैंप पर रखे फूलों के गमलों को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय तक नारेबाजी जारी रखी और गेट पर मौजूद मीडिया कर्मियों से भी बात की। इस घटना की सूचना मिलते ही जुबली हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और 8 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में इन लोगों ने खुद को उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सदस्य बताया। उन्होंने दावा किया कि वे अभिनेता से एक पीड़ित परिवार की मदद के लिए अपील करने के उद्देश्य से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी वेस्ट जोन हैदराबाद ने जनता को चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Be against any department or any political leader or individually or the government, no, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation. There's a lot of false allegation and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight in one evening for a number of years, I've earned this respect after 22 years of work, and overnight when it's sabotaged, it really hurts. And I'm just here to clear to the people and to all the respective people that please don't get it onto me. It is only my personal expression, but it's not against anyone.
because I genuinely don't want to. It's not personal to anyone, and I just want to say that 3 years of my life I've put into this film, and it means everything to me. And I went to see this movie in the theater, and I've been to the same theater 20-30 times in my life before, and you know, and there is also information that I've been very irresponsible going to the theater without any permission, which is not true at all. You know, there has been, you know, I like to be clear with these words because I don't want to misinterpret any words. What should I do that? Yeah. Okay, the theater has sorted permission, and I've been there, and right in front of my eyes there's police people who are clearing the way, so I was going by their direction. In fact, if there's no permission, you know, they'll tell us that, sir, we don't have permission, please return back. And I'm a law-abiding citizen, and I would have followed that. So nothing of that information was given to me. So I was following as per their guidance, and we went inside, and there was a lot of crowd, and it is no road show, it is no procession. It's just crowd outside the theater, right outside the theater. Just a couple of maybe meters and yards outside the theater. I just waved my hands because that's the respect when hundreds of people come to see you. It's my basic respect that I wave my hands. And only it comes to a point that your car cannot move, and that's when you get up and you wave your hands, because all the bouncers, management, police, a lot of people say, sir, when you wave your hand is when they all cool off and they go. This happens to every celebrity, every leader, everybody knows that. The moment you raise, you know, they see you, they all want to get a glimpse of you. The moment they get a glimpse of you, they're satisfied and they'll start moving away. The crowd starts moving, and they started clearing up. Because there's so much crowd over the car, it is a point where I had to come up and wave everybody so that they clear the way out for me. They did clear the way, and we did move inside the theater. And after watching after we started watching the movie, within few minutes, maybe I don't remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theater. You have to please vacate. I said 100%. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing team. It is a dark, so I didn't even exactly have details of who even told me. It was one of my managers only. It was no police for sure. Nobody even approached me. Nobody communicated to me. They just said there's overcrowd outside. We have to leave right now. And I left the crowd. And after leaving the crowd, I came back home. And next day, I came to know that there was a lady and there was a child. The lady died. Very, very, very unfortunate. An accident happened in a stampede. Not a stampede, sorry. An accident happened that, that lady died outside the theater due to that, in that people, in that suffocation. So, I had no idea about it. And I know that the child was the child was hurt and they're admitted in the hospital. I had no idea. If I knew my child, I was watching the theaters with my own child, and my own two kids were there of the same age. I left them in the theaters because I had no idea that some. ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।